हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के ऑल सेमेस्टर के भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि आपका वैक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के ऑल सेमेस्टर के भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर 11 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट का चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के बारे में डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, भक्ति आंदोलन ने भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ते हुए समाज में एक नई ऊर्जा और एकता का संचार किया। तो आज हम बात करेंगे दो महान संतों की, एक तुकाराम, दूसरे हमारे चैतन्य महाप्रभु। तो दोनों ने ही अपनी भक्ति मार्ग से समाज को बदलने की प्रेरणा दी और भक्ति को सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन और समाज सुधार का साधन बनाया। तो आइए शुरू करते हैं इनकी प्रेरक यात्रा को। तो इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखते हैं, भक्ति आंदोलन ने भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ते हुए एकता की भावना को जन्म दिया। महाराष्ट्र और बंगाल में दो महान संत तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन को नई ऊंचाइयां दी। तो तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु दो नाम लेकिन एक ही संदेश थे, प्रेम, भक्ति और समाज में समानता। इन दोनों ही संतों ने जातिवाद, आडंबर और धार्मिक पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने भक्ति को केवल पूजा पाठ तक नहीं रखा बल्कि समाज सुधार और आत्मज्ञान का मार्ग बना दिया। तो उन्होंने दिखाया कि भक्ति का असली रूप है प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान। तो ये तो हमारा एक छोटा सा प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विषय प्रवेश। तो अब हम विषय प्रवेश को देख लेते हैं। तो विषय प्रवेश में हम देखेंगे, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही निर्गुण सगुण के बीच संतुलन बनाकर ईश्वर भक्ति, प्रेम और सेवा के संदेशवाहक बने। तो तुकाराम और चैतन्य प्रभु, इन दोनों ने भक्ति को इस तरह परिभाषित किया कि वह न केवल ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बनी बल्कि सामाजिक कुरीतियों और अन्याय को खत्म करने का साधन भी बनी। उन्होंने जातिवाद, आडंबर और ब्रह्मचर्य के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई। तो जो तुकाराम थे वे महाराष्ट्र में और चैतन्य महाप्रभु बंगाल में। तो दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में भक्ति की धारा भगाई भाई और जन जन को जोड़ा। तो यही था हमारा एक विषय प्रवेश। तो विषय प्रवेश के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तुकाराम को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं तुकाराम के बारे में। सबसे पहले तो जैसे कि आप भी देख सकते हैं ये हमारे तुकाराम जी है। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में हम देखेंगे, जन्म 17वीं शताब्दी, महाराष्ट्र के देहू गुए में, व्यवसाय व्यापारी, परंतु भक्ति और साधना में जीवन समर्पित किया। तो तुकाराम का जन्म 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के देहू गांव में हुआ था। वे पेशे से तो व्यापारी थे लेकिन उनका हृदय हमेशा भक्ति और साधना में रमा रहता था। विट्ठल भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो वे कृष्ण का स्वरूप जो भगवान विट्ठल है उनके आराध्य थे। तो यही था तुकाराम जी का जीवन परिचय। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भक्ति एवं विचार। तो अब हम तुकाराम का भक्ति एवं विचार के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुकाराम की भक्ति नाम स्मरण पर आधारित थी। उन्होंने ईश्वर से आत्मीय संवाद, करुणा और सामाजिक समानता की भावना को महत्व दिया। तो जो तुकाराम की भक्ति का आधार था वो था नाम स्मरण। वे मानते थे कि हर समय भगवान का नाम जपना ही सच्ची साधना है। उन्होंने भक्ति में आत्मीय संवाद, करुणा और समाज में समानता की भावना झलकती है। कर्मकांड और धार्मिक पाखंड का विरोध किया। उनकी जो भक्ति थी उसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और कर्मकांड का कड़ा विरोध किया। उनका संदेश था कि भक्ति का रास्ता सभी के लिए समान है। तो यही था भक्ति एवं विचार तुकाराम जी के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा रचनाएं आता है। तो अब हम तुकाराम जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं में हम देखते हैं उन्होंने मराठी में अभंग रचना की।
लयबद्ध और सरल भाषा में भक्ति गीत, लगभग 4000 से अधिक अभंगों की रचना। तो जो तुकाराम जी थे, उन्होंने मराठी भाषा में अभंग रचनाएं की और ये गाने इतने सरल और लयबद्ध थे कि आम लोग भी इन्हें आसानी से गा सकेंगे। उन्होंने लगभग 4000 से अधिक अभंग लिखे जिनमें प्रेम, सेवा और समानता का संदेश था। तो यही थी हमारी तुकाराम जी की रचनाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा भक्ति एवं जीवन संदेश आता है। तो अब हम तुकाराम जी का जीवन संदेश देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रेम और सेवा ही सच्ची भक्ति है। जात पात, अमीरी गरीबी का भेद भूलकर सबको एक समान देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चा संत वही है जो समाज के दुख को समझे और बांटे। तो तुकाराम जी जो है उन्होंने कहा प्रेम और सेवा ही सच्ची भक्ति है। जात पात और अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर सबको एक समान देखो और समाज के दुख बांटना ही संत का असली धर्म है। तो यही था हमारा जीवन संदेश। तो यही थे हमारे तुकाराम जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे चैतन्य महाप्रभु को लेकर आता है। तो अब हम चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे चैतन्य महाप्रभु जी है। तो चलिए सबसे पहले हम चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में हम देखते हैं जन्म 1486 नवद्वीप, वर्तमान पश्चिम बंगाल में। वे गौरांग नाम से प्रसिद्ध हुए सुनहरे रंग के कारण। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप, जो कि अब पश्चिम बंगाल में है, वहां इनका जन्म हुआ। उनका असली नाम था विश्वरूप, लेकिन बाद में वे गौरांग नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बचपन से ही वे तेजस्वी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले थे। शिक्षा में निपुण और बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति। तो यही था हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा भक्ति एवं विचार आता है। तो अब हम चैतन्य महाप्रभु जी के भक्ति एवं विचार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चैतन्य जी की भक्ति राधा कृष्ण प्रेम पर केंद्रित थे। तो जो चैतन्य जी की भक्ति का केंद्र था वो था राधा और कृष्ण का प्रेम। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम का सामूहिक ज्ञान को जीवन का उद्देश्य बना लिया। तो वे मानते थे कि हरि नाम संकीर्तन यानी कि सामूहिक रूप से भगवान का नाम गाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वे भाव विभोर होकर कीर्तन करते थे और जनमानस को भक्ति में लीन कर देते। तो वे भाव विभोर होकर जब कीर्तन करते थे तो जो जनमानस होता था वे भक्ति में डूब जाते थे। उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण और आत्मविस्मृति की गहराइयां थी। तो यही थी हमारी भक्ति एवं विचार चैतन्य महाप्रभु जी के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा जीवन संदेश आता है। तो अब हम चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन संदेश देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने समाज में प्यार, विनम्रता और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि भक्ति किसी जाति, लिंग या धर्म की सीमा में नहीं बनी। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया भक्ति किसी जाति, धर्म या लिंग से बंधी नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो नर्म, दयालु और अहिंसक हो। तो उनका जीवन उदाहरण है कि ईश्वर प्रेम के आगे सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। तो ईश्वर प्रेम के आगे सभी भेदभाव मिट जाते हैं, यही हमें चैतन्य महाप्रभु जी ने सिखाया। तो यही था हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन संदेश। तो यही था हमारे चैतन्य महाप्रभु जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष बात देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा और समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया। तो स्टूडेंट, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु दोनों ने यह सिद्ध किया कि भक्ति केवल धर्म कर्म नहीं है बल्कि जीवन की ऊर्जा और समाज परिवर्तन का मार्ग है। दोनों संतों की वाणी, आचरण और शिक्षा आज भी भारत की सांस्कृतिक एकता और मानव मूल्य की नींव माने जाते हैं। तो तुकाराम ने नाम स्मरण और सेवा के जरिए समाज को एकजुट किया। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन और प्रेम भक्ति से जनमानस को प्रभावित किया। तो इन दोनों की वाणी और शिक्षा आज भी हमें यही याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो हमें प्रेम, समानता और भाईचारे की ओर ले जाए। तो स्टूडेंट, यही थी कहानी दो महान संतों तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु की। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 11। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है यूनिट नंबर 2 का ही, जो कि हमारा रहता है यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम चंडीदास और नरसिंह मेहता के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, भारतीय भक्ति परंपरा ने न केवल धर्म या आध्यात्मिकता को ही नहीं बल्कि साहित्य और समाज को भी गहराई से प्रभावित किया है। तो आज हम जानेंगे दो महान संत कवियों की कहानी, जिसमें हम बंगाल के चंडीदास और गुजरात के नरसिंह मेहता के बारे में बात करेंगे। तो दोनों ने ही अपनी कविता और भक्ति से समाज को प्रेम, करुणा और समानता का संदेश दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक और प्रेरक यात्रा। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से प्रस्तावना से कर लेते हैं।
तो प्रस्तावना में हम देखेंगे भारतीय भक्ति परंपरा ने साहित्य, संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इस परंपरा में कई भक्त कवियों ने समाज को प्रेम, करुणा और समता का संदेश दिया। तो जो भक्ति परंपरा है उसने भारतीय संस्कृति, साहित्य और समाज में नई चेतना पैदा की। चंडीदास और नरसिंह मेहता जैसे जो कवि थे उन्होंने न केवल ईश्वर से प्रेम का संदेश दिया बल्कि समाज को जोड़ने का काम भी किया। तो इस पाठ में चंडीदास जो कि बंगाल से थे, नरसिंह मेहता जो कि गुजरात से थे, इन जैसे महान भक्त कवियों की भक्ति भावना और उनके योगदान का अध्ययन किया गया है। तो उनकी रचनाओं ने प्रेम, करुणा और समस्ता को जन जन तक पहुंचाया। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय साहित्य की अवधारणा। तो सबसे पहले हम भारतीय साहित्य समझ लेते हैं, आखिर भारतीय साहित्य की अवधारणा क्या है। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय साहित्य की परंपरा विविध भाषा, धर्म और सांस्कृतिक एकता से परिपूर्ण है। भक्ति साहित्य ने सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का कार्य किया। तो जो भारतीय साहित्य की खूबसूरती है वो है उसकी विविधता और एकता। तो भक्ति साहित्य ने इसे और समृद्ध किया। इसमें लौकिक जीवन और आध्यात्मिक दोनों का समावेश है। यह साहित्य समावेश, चेतना और मानव मूल्यों को उजागर करता है। तो जो भक्ति साहित्य ने उसे इसे और समृद्ध किया। इसमें धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता के साथ साथ लोक जीवन और सामाजिक चेतना भी शामिल रही। तो भक्ति कवियों ने भाषाओं की सीमाएं तोड़ी और सरल शब्दों में गहरे विचार कहे, इसलिए उनका साहित्य आज भी जीवंत और प्रेरक है। तो यही था हमारा भारतीय साहित्य की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चंडीदास। तो अब हम बात कर लेते हैं चंडीदास जो कि बंगाल के भक्त कवि थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे चंडीदास जी है। तो सबसे पहले हम इनका एक जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में हम देखेंगे चंडीदास 14वीं शताब्दी के बंगाली कवि थे। वे वैष्णव पदावली के आदि कवि माने जाते थे। तो जो चंडीदास का जन्म है वो 14वीं शताब्दी में बंगाल में हुआ। वे वैष्णव पदावली के आरंभिक कवि भी माने जाते थे। राधा कृष्ण लीला पर आधारित काव्य रचने वाले पहले कवियों में से एक थे। उनके कई नाम हैं जैसे चंडीदास, बंडू चंडीदास, अनंत बंडू चंडीदास। तो उन्होंने सबसे पहले राधा कृष्ण की लीलाओं और प्रेम को गीतों में डाला। इतिहास में उनके कई नाम मिलते हैं जैसे कि बड़ू चंडीदास, अनुबंडू चंडीदास। तो ये सभी हमारा तो चंडीदास का जीवन परिचय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चंडीदास की रचनाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं चंडीदास की रचनाओं के बारे में। तो उनकी रचनाओं को पहली बार महाजन पदावली नाम से संकलित किया गया 1874 ईस्वी में। तो 1874 ईस्वी में उनकी रचनाएं पहली बार महाजन पदावली नाम से संकलित की गई। श्री कृष्ण कीर्तन को भी उनकी रचना माना जाता है। उन्होंने प्रेम और भक्ति को मुख्य विषय बनाया। तो उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी श्री कृष्ण कीर्तन। तो उनके गीतों में भक्ति के साथ साथ प्रेम और भावुकता की गहरी छाप भी हमको देखने को मिलती है। तो यही थी चंडीदास की रचनाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चंडीदास की भक्ति। तो अब हम बात कर लेते हैं चंडीदास की भक्ति के बारे में। तो उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने गीतों में व्यक्त किया। तो जो चंडीदास जी थे उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को भक्ति का आधार माना। उनकी भक्ति सामाजिक विषमताओं से परे थी और संभाव पर आधारित थी। प्रेम को ही सच्ची भक्ति का आधार बताया। तो उनकी जो भक्ति थी वो संभाव और सामाजिक विषमता से परी थी। वे कहते थे ही प्रेम ही सच्ची भक्ति है। तो यही थे चंडीदास जी की भक्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चंडीदास की भाषा। तो अब हम चंडीदास जी की भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाषा में हम देखेंगे बंगाली भाषा के प्रारंभिक भक्त कवियों में गिने जाते हैं। पदों की भाषा सरल, भावपूर्ण और प्रभावशाली है। तो जो चंडीदास जी थे उनकी भाषा थी सरल और भावपूर्ण बंगाली। उनकी कविताओं में लोकगीतों की मधुरता और आध्यात्मिक गहराई का अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। इसलिए उनकी जो रचना है वो सीधे आम जनता के दिलों को छू लेती है। उनकी काव्य शैली में भावों की मार्मिकता और लोक गीतों के मिठास मिलता है। तो ये थी हमारे चंडीदास की भाषा। तो यही थे हमारे चंडीदास जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आते हैं वे हमारे नरसिंह मेहता जी आते हैं जो कि गुजरात के भक्त कवि थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे नरसिंह मेहता जी है। तो सबसे पहले हम नरसिंह मेहता जी का जीवन देख लेते हैं। तो जीवन में हम देखेंगे नरसिंह मेहता गुजरात के श्रेष्ठ भक्त कवि माने जाते हैं। उन्हें गुजरात का सूरदास कहा जाता है। उन्होंने 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। तो नरसिंह मेहता गुजरात के महान संत कवि माने जाते हैं और वे 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन से जुड़े और उन्हें गुजरात का सूरदास कहा गया। तो यही था नरसिंह मेहता जी का जीवन परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नरसिंह मेहता की रचनाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं नरसिंह मेहता जी की रचनाएं के बारे में। उनकी रचनाओं में वैष्णव जन तो तेने कहिए अत्यंत प्रसिद्ध है। अधिकतर पद कृष्ण भक्ति पर आधारित है। तो उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है वैष्णव वैष्णव जन तो तेने कहिए
और यह भजन इतना प्रभावशाली था कि महात्मा गांधी ने भी इसे अपने जीवन का आदर्श बनाया था। इसके अलावा उनके कई पद और गीत कृष्ण भक्ति पर भी आधारित है। तो यही थी नरसिंह मेहता जी की रचनाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नरसिंह मेहता की भक्ति। तो अब हम उनकी भक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। भक्ति में हम देखते हैं वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति भावात्मक, संपन्न मूलक और सामाजिक समझता को दर्शाती है। तो नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी जो भक्ति थी वो भावात्मक, समर्पण मूलक और सामाजिक समझता पर आधारित थी। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिवाद का विरोध किया। तो उन्होंने अस्पृश्यता और जातिवाद का विरोध किया और उनकी वाणी ने समाज को यह सिखाया कि ईश्वर प्रेम और मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा है। तो यही थी नरसिंह मेहता जी की भक्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नरसिंह मेहता की भाषा। तो अब हम बात कर लेते हैं नरसिंह मेहता जी की भाषा के बारे में, जिसमें गुजराती भाषा में सरल, सजीव और सरस भक्ति काव्य लिखा। उनकी भाषा में जनमानस को जोड़ने की अद्भुत क्षमता थी। तो उन्होंने अपनी कविताएं गुजराती भाषा में लिखी। भाषा सरल और सजीव थी, जिससे कि आम जनता उनके संदेश को आसानी से समझ सके। साथ ही उनके भाषा में जनमानस को जोड़ने की अद्भुत शक्ति भी थी। तो यही थी नरसिंह मेहता जी की भाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम देखेंगे चंडीदास और नरसिंह मेहता दोनों ही भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ रहे। दोनों ने समाज को प्रेम, समझता और भक्ति की राह दिखाई। तो जो चंडीदास थे और नरसिंह मेहता थे, दोनों ने भक्ति आंदोलन के ये स्तंभ रहे, क्योंकि चंडीदास ने राधा कृष्ण प्रेम के माध्यम से प्रेम और समझता का संदेश दिया। तो वही जो नरसिंह मेहता जी थे, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ सामाजिक समानता और मानवता की राह भी दिखाई। उनकी कविताएं आज भी जन जन को भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रेरणा देती है। तो उनकी जो कविताएं है वे आज भी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो हमें प्रेम, करुणा और समाज सुधार की ओर ले जाए। तो दोनों संत कवियों की वाणी आज भी उतनी प्रासंगिक है और जन जन को भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रेरणा देती है। तो स्टूडेंट, यह थी कहानी बंगाल के चंडीदास और गुजरात के नरसिंह मेहता की। तो इसी के साथ हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट होता है, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 12। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर सेकंड का ही आता है, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 12। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 13। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसमें हम श्रीमंत शंकर देव के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों और भाषाओं की विविधता होते हुए भी एक आध्यात्मिक एकता दिखाई देती है। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं असम की भूमि पर, जहां जन्म हुआ एक ऐसे महान संत कवि का, जिन्होंने न केवल साहित्य लिखा बल्कि नृत्य, संगीत और नाटक के जरिए भी समाज को भक्ति की राह पर प्रेरित किया। तो हम बात कर रहे हैं श्री मंत शंकर देव जी की। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे भारतीय भक्ति साहित्य की विशेषता है कि इसमें क्षेत्रीय विविधता होते हुए भी आध्यात्मिक एकता दिखाई देती है। तो जो शंकर देव जी है, उन्होंने असम में भक्ति आंदोलन को नई शिक्षा दी। श्रीमद शंकर देव जैसे संत कवियों ने असम जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी भक्ति आंदोलन को शक्ति प्रदान की। उन्होंने न केवल साहित्य बल्कि नृत्य, संगीत और नाटक के माध्यम से भी समाज को जागरूक किया। तो उन्होंने एक शरण नाम धर्म की स्थापना की और समाज को जात पात, भेदभाव और मूर्ति पूजा से ऊपर उठकर एक ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया। तो उनका भक्ति साहित्य, नृत्य और संगीत आज भी असम की संस्कृति की आत्मा है। तो यही था हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय साहित्य, अभिप्राय और स्वरूप। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय साहित्य के अभिप्राय और स्वरूप के बारे में। तो भारतीय साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि इसमें आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक चेतना समाहित रही है। तो स्टूडेंट, भारतीय साहित्य केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं था, वो हमेशा आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक चेतना का माध्यम रहा। यह साहित्य प्रेम, भक्ति, करुणा और समता का संदेश देता है। तो भक्ति साहित्य ने प्रेम, करुणा और समता का संदेश पूरे भारत में फैलाया। विभिन्न भाषा और संस्कृतियों में रचित होते हुए भी यह मानव मूल्य और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। तो इसी धारा में जो शंकर देव का योगदान था वो बहुत विशेष है। उन्होंने धर्म, संस्कृति और कला को जोड़ा। साथ ही उन्होंने साहित्य को लोगों के जीवन और समाज सुधार का साधन बनाया। तो यही था हमारा भारतीय साहित्य, अभिप्राय और स्वरूप।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है श्रीमंत शंकर देव, जो कि आसाम के भक्ति कवि थे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं श्रीमंत शंकर देव जी के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे श्रीमंत शंकर देव जी है। तो सबसे पहले हम उनका एक जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जीवन परिचय में हम देखेंगे जन्म 1449 ईस्वी, नागांव जिले के बटद्रवा गांव, असम। तो जो शंकर देव का जन्म था वो 1449 ईस्वी में असम के नागांव जिले के बटद्रवा गांव में हुआ था। वे विष्णु के भक्त थे और भक्ति आंदोलन के असमिया स्तंभ माने जाते हैं। तो वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें असमिया भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने नई धार्मिक शाखा एक शरण नाम धर्म की स्थापना की। तो उन्होंने एक नई धार्मिक धारा की स्थापना की जिसे कहते हैं एक शरण नाम धर्म। समाज में व्याप्त भेदभाव और मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो इस धारा में एक ही ईश्वर की भक्ति, प्रेम और नाम संकीर्तन को सबसे बड़ा साधन माना गया। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो यही था हमारा श्रीमंत शंकर देव जी का जीवन परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रचनाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं श्रीमंत शंकर देव जी की रचनाओं के बारे में। तो शंकर देव ने कीर्तन घोषा, भागवत, हरिश्चंद्र उपाख्यान और रुक्मणी हरण जैसी धार्मिक नाटकों की रचना की। तो जो शंकर देव की रचनाएं है वे बहुत प्रसिद्ध है। उसमें कीर्तन घोषा, भागवत, हरिश्चंद्र उपाख्यान और रुक्मणी हरण जैसी जो रचनाएं हैं वे सभी आते हैं। उन्होंने भक्ति संगीत, नृत्य नाटिका, अंक्य नाट और भाषा शैली के विकास में योगदान दिया। कीर्तन को जन जन तक पहुंचाया। तो उन्होंने भक्ति संगीत और नाटकों की भी रचना की। विशेषकर असम में लोकप्रिय अंक्य नाट नामक नृत्य नाटिका परंपरा की शुरुआत शंकर देव जी ने की। उनके नाटक और कीर्तन आज भी गांव गांव में खेले और गाए जाते हैं। तो यही था रचनाएं, जो कि संत शंकर देव जी की हमने रचनाएं देख ली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भक्ति। तो अब हम बात कर लेते हैं संत शंकर देव जी की भक्ति के बारे में। तो शंकर देव की भक्ति सगुण भक्ति पर आधारित थी, विशेषकर भगवान कृष्ण के प्रति। तो जो शंकर देव की भक्ति थी वो मुख्यतः सगुण भक्ति थी, जिसमें श्री कृष्ण के प्रति भक्ति थी। उन्होंने नाम संकीर्तन को प्रमुख साधना माना। तो सबसे महत्वपूर्ण साधना वे नाम संकीर्तन को मानते थे। भक्ति के माध्यम से सामाजिक सुधार, नैतिक जागरूकता और ईश्वर प्रेम को बढ़ावा दिया। तो उनकी भक्ति का जो मकसद था वो केवल पूजा पाठ ही नहीं था, बल्कि समाज सुधार, नैतिक जागरूकता और प्रेम व भाईचारे की भावना जगाना था। तो यही थी हमारी भक्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भाषा। तो अब हम संत शंकर देव जी की भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाषा में हम देखेंगे उन्होंने असमिया भाषा को भक्ति काव्य का माध्यम बनाया। तो स्टूडेंट जो शंकर देव जी थे उन्होंने अपनी रचनाएं असमिया भाषा में लिखी। उनकी भाषा में लोक की सादगी, भावों की गहराई और आध्यात्मिक शक्ति दिखाई देती है। तो उनकी भाषा में लोक जीवन की सादगी और भावों की गहराई दिखाई देती है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का सरल अनुवाद किया ताकि आम जनता भी उसे समझ सके। तो जो धार्मिक ग्रंथ होते थे उनका सरल अनुवाद उन्होंने किया ताकि आम जनता उन्हें समझ सके, और इससे असमिया भाषा और साहित्य को नई पहचान भी मिली। तो यही थी संत शंकर देव जी की भाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम इस चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे श्रीमंत शंकर देव असम के भक्ति आंदोलन के प्रेरणाता रहे। उन्होंने कला, साहित्य, धर्म और संस्कृति को भक्ति के माध्यम से जोड़ा। तो स्टूडेंट, श्रीमंत शंकर देव केवल संत कवि नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक, कलाकार और सांस्कृतिक नेता भी थे। उन्होंने असम में भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। उनके विचार, रचनाएं और कार्य आज भी भारतीय सांस्कृतिक एकता और मानव मूल्य के आदर्श प्रतीक है। साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक के जरिए लोगों को आध्यात्मिक चेतना दी और समाज को प्रेम, मानवता और समानता का संदेश दिया। तो उनका जो जीवन है वो आज भी हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और संस्कृति को जोड़ने की भी एक शक्ति है। तो शंकर देव की वाणी और कार्य आज भी असम और पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो स्टूडेंट, यही थी कहानी असम के महान संत कवि श्रीमद शंकर देव की। तो इसी के साथ हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 13, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में हमारे टोटल 13 चैप्टर नहीं थे, जिसको हमने आपका एक एक करके देख लिया है। तो यही थी आपकी यूनिट सेकंड, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।